हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। आज अपन देखने जा रहे हैं कि कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने का कैपेसिटी है या नहीं। जैसे कोविड हुआ था तो कोविड के समय 2 साल कंपनीज बंद थी, तो इसमें एज ए इन्वेस्टर आपके साथ क्या होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आज अपन वीडियो में डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, प्लस नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हम आपको भी दे रहे हैं। तो जल्दी रुकिए मत, फटाफट क्लिक कीजिए एंड ओपन कीजिए फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए, ये जब इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होते हैं तो आपको चेक करना है कि कंपनी का कितना कैपेसिटी है। रीज़न क्या, देखो कंपनी जब लोन लेती है तो उसके ईएमआई रहते हैं, एम्प्लॉय का सैलरी रहता है, प्लस कुछ फिक्स ओवरहेड्स रहते हैं कंपनी के, मेंटेनेंस वगैरह जो करना ही पड़ता है। जैसे कुछ मशीन है उसका मेंटेनेंस करना ही पड़ता है तो ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे फिक्स कॉस्ट कंपनी के रहते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के पास इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने का कैपेसिटी है क्या। अभी कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी का लिक्विडिटी कितना है। क्योंकि जब देखो आपका जब सेल्स कम हो जाता है, जैसे कोविड में सेल्स बंद हो गया था, तो आपका जो सेविंग है वही आपके पिक्चर में आता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट कितने हैं, कैश बैलेंस कितना है कंपनी के पास, और कंपनी के लायबिलिटी कितने हैं। इज दिस इनफ टू पे ऑफ द डेट। अगर यस है तो फिर बेस्ट है, नहीं है इतना इनफ तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। जब कोविड आएगा ऐसा गारंटी नहीं, बट ऐसा कुछ दूसरा भी हो सकता है, वॉर हो सकता है ना, कोई इमरजेंसी अनाउंस हो सकती है, तो कंपनी में हैव टू शट डाउन ऑपरेशंस फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। तो ये भी आपको चेक करना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरे को लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, पुराने एग्जांपल है। सुजलॉन, उनके वो डेट बहुत ज़्यादा है, कंपनी इतनी अच्छी है बट शेयर एक समय में 4-5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इवन काफ़ी लोग ऐसे केस में भी शेयर्स खरीदते हैं, उनको लगता है कि ये प्राइस कम है तो आगे चल के बढ़ेगा क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होता है ना। कम रेट है इसका मतलब नहीं कि कंपनी एंड में जाके अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अपने को 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है कि उनका डेट कितना है, डेट पेइंग कैपेसिटी कितना है, हाउ मच प्रॉफिट दे हैव। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को हर साल 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है एंड प्रॉफिट 1 करोड़ है, तो देर 10 times कवरेज रेशो है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कि अगर 10 लाख इंटरेस्ट देना है तो प्रॉफिट 1 करोड़ मिल रहा है, तो ये जितना रेशो ज़्यादा रहेगा उतना अपने लिए बेस्ट होता है। सो बाय चेकिंग दैट इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको एक आइडिया आता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना है। तो प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो सेविंग भी नेचुरली ज़्यादा होना चाहिए, तो इस बुरे समय भी कंपनी आराम से सर्वाइव कर सकती है। प्लस कंपनी का सैलरी कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इतने सारे फैक्टर चेक करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो कंपनी परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। परफॉर्म इन द सेंस, कैन दे सस्टेन फॉर एटलीस्ट 6 to 8 months अगर सेल एकदम डाउन हो गया। क्योंकि जब भी देखो जैसे कोई सडनली कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज होते हैं, कोविड तो एक रीज़न है, इमरजेंसी कुड बी एनीथिंग, जिससे कंपनी का एकदम सेल्स डाउन हो गया तो वापस उसको लाइन पे लेके आने के लिए टाइम लगता है ना। तो बिगड़ एक साथ हो जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए 6-8 महीने तो लगते ही हैं। कोई भी चीज़ अगर अपने को इम्प्रूव करना है तो यू एंड मी नीड सम टाइम। तो कंपनी के तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ कि 6 to 8 months का पीरियड अपने को लगता है वापस आने के लिए। जैसे कोविड में काफ़ी कंपनी के लॉसेस हुए, उन्होंने बाद में रिकवर किए लॉसेस, बट 2 साल तक सस्टेन कैसे हुए। काफ़ी कंपनी ने एम्प्लॉय का सैलरी 50% कर दिया था, काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया था, काफ़ी लोगों को निकाल दिया था जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो कंपनी विल ट्राई देयर बेस्ट टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। सी कंपनी को तो हर एक चीज़ देखनी है, जिनसे लोन लिया वो भी सर पे के बैठेंगे, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन है, बैंक की ईएमआई है, करेक्ट ना। प्लस कंपनी को ओवरऑल कंपटीशन रहता है तो उसमें उनको एक बैकफायर मिलता है क्योंकि सब लोग पीछे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करके आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई जो आपको देखना है कि एज ए इन्वेस्टर आप चेक करो कि कंपनी का इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए क्या कैपेसिटी है, उनका प्रॉफिट्स और उनका ईएमआई कितना है उसका एक कंपेरिजन करना है, उनके पास कितना लिक्विड एसेट्स है और कितने उनके फिक्स कमिटमेंट्स है। तो एंड डू दे हैव कैपेसिटी टू मैनेज ऑन देयर ओन फॉर 6 to 8 months। अगर ये रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये बोलता है ये कंपनी नहीं, इवन आप में भी घर पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में भी ज़रूर अपना इनकम अफेक्ट हुआ ही है। तो इवन दिस इज़ द लेसन टू बी लर्न बाय
इंडिविजुअल ऑल्सो कि डू वी हैव दैट मच मनी कि अगर आपने को कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो एटलीस्ट वी हैव 3 to 6 मंथ सफिशिएंट फंड्स कि अपना फैमिली आराम से चल सके। तो जैसे अपन ने कॉन्टीजेंसी के लिए रिजर्व क्रिएट कर रखा है, कंपनी ने कितना क्या प्रोविजंस किए उसके लिए, ये देख के आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, एंड इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन एनी वीडियो नीचे कमेंट में टाइप करके भेज देना, विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड, बाय बाय।